भूमध्य सागर के किनारे बसे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में इस तरह की कंफ्यूजन है कि दोनों देश के बीच की लड़ाई मुख्य रूप से धार्मिक है और हजारों वर्षों से चलती आ रही है। हालांकि अगर दोनों देश के इतिहास को खंगाले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये साफ होता है कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन की और अपनी पहचान की है, जिसे कई बार धार्मिक रूप से देखा जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग कई हिस्सों में सामने आती है, जो 19वीं सदी की शुरुआत में और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद भड़कती है। दोनों ही देश की ओर से अलग अलग दावे किए जाते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हर एक दावों को देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको बता दूं कि यह वीडियो का पार्ट 2 है और वीडियो का पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, जिसमें हमने इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दुनिया ने इजराइल का वजूद माना और फिर यूं तो इजराइल और फिलिस्तीन मौजूदा वक्त में दो अलग अलग देश माने जाते हैं, लेकिन यह दोनों ही देश एक दूसरे का वजूद नहीं मानते। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देश को अलग किया, जिसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। जिसके बाद 14 मई 1948 में इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में आए। इसी दिन हर साल इजराइल अपना राष्ट्र दिवस मनाता है और जश्न मनाता है। इसी दिन इतिहास की पहली अरब इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई। यह लड़ाई करीब 1 साल तक चली और 1949 में खत्म हुई, जिसमें इजराइल की जीत हुई। अंत में सिर्फ इतना ही हुआ कि करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और अंत में ब्रिटिश राज वाले यह पूरा हिस्सा 3 भागों में बांटा गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच हुई कई जंगों में यह सबसे पहली जंग थी, जिसे इजराइल ने ही जीता था। साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही दोनों ही देश में क्रूरता और भी बढ़ गई। दोनों ही देश दुनिया में अपने वजूद को स्थापित करने में लगे रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रखा। लेकिन इस जंग के करीब 1.5 दशक बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। यह जंग 6 दिन तक चली थी, लेकिन अंत में जीत इजराइल की हुई थी। दरअसल 1948 के जंग में अरब देशों ने इजराइल से जमीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था। ऐसे में इजराइल लंबे वक्त से इस ताक में था कि उसे इन देशों से बदला लेना है, जिसका मौका उसे 1966 के जंग में मिला। इस जंग में इजराइल का मुख्य मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। यह जंग 6 दिन तक चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दी। आपको बता दूं कि इजराइल ने जासूसों के दम पर 6 दिन में 5 देशों को हरा दिया। इसी जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया, जिसे फिलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया। लेकिन इजराइल ने इस हिस्से पर अपना कब्जा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया, जबकि बॉर्डर किनारे बसे फिलिस्तीनियों पर अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नजर रखना शुरू कर दिया। इस पूरे वक्त में करीब 5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग दोनों ओर से ही आक्रमण अंदाज में लड़ी जाती है। अगर एक तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी ओर से उससे कई गुना अधिक मिसाइल दाग कर जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर संगठन के तौर पर जंग की बात करें तो इजराइल की ओर से हर बार की तरह ही मोसाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जो दुनिया में सबसे खौफनाक एजेंसी के तौर पर मानी जाती है। मोसाद अगर किसी दुश्मन को चुन लेता है तो खात्मा कर ही देता है। मोसाद के अलावा इजराइल की अन्य सुरक्षा एजेंसियां फिलिस्तीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अगर दूसरी ओर फिलिस्तीन की बात करें तो इस ओर से यह लड़ाई राजनीतिक तौर के अलावा हर उस मोर्चे से लड़ी जाती है जिससे इजराइल को मात दी जा सके। इन्हीं में से एक हमास संगठन है, जिसे इजराइल आतंकी संगठन कहता है, जबकि हमास खुद को एक राष्ट्रवादी संगठन बताता है जो इजराइल के वजूद को भी नहीं मानता है। इजराइल अक्सर यही आरोप लगाता है कि हमास ही उसके इलाकों में मिसाइल दागता है। हमास का गठन 1987 में हुआ था और तभी से यह अलग अलग तरीकों से इजराइल को निशाना बनाते आया है। फिलिस्तीन का एक और संगठन है जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, वह है लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन भी राजनीतिक और अन्य तौर तरीके से इजराइल का विरोध करता आता है। तो मैं आपको यरूशलेम के बारे में भी बता देता हूँ, क्यों यह ईसाई, यहूदी और मुसलमानों के लिए खास है। तमाम राजनीतिक और सैन्य लड़ाई से भिन्न सबसे मुख्य मुद्दा जो इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच चर्चा में रहता है, वह है यरूशलेम का मुद्दा। दोनों ही देश इस स्थान को अपनी राजधानी बताते हैं, लेकिन हाल ही दिनों में अमेरिका समेत कई देशों ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है।
यरूशलेम की सबसे खास बात यह है कि यह जगह यहूदी, मुसलमान और ईसाई धर्म के लिए काफी पवित्र है। यही कारण है कि तमाम हिंसा की घटनाओं के बाद भी दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। समुद्र के किनारे बसा यह शहर शानदार पत्थरों से बना है, जिसका हर हिस्सा अपनी एक कहानी को दर्शाता है। ईसाई धर्म में यरूशलेम की मान्यता इसलिए खास है क्योंकि पवित्र सेपुल्कर चर्च यहीं पर है। मान्यता है कि ईसा मसीह को यहाँ पर ही सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाई धर्म में इस स्थान का इतना महत्व है। वहीं मुसलमानों के लिए यह जगह इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता है कि दुनिया में मुसलमानों के लिए यह तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पास में ही मौजूद एक शिला को लेकर मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहाँ से ही जन्नत के लिए गए थे। अब अगर यहूदियों के लिए इस स्थान की पवित्रता की बात करें तो वह इसलिए खास है कि यहाँ एक मंदिर की दीवार है। यहूदियों का मानना है कि उस दीवार के पीछे उनका पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज है। माना जाता है कि यहूदी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, यरूशलेम के तरफ मुंह करके ही प्रार्थना करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया है। यह वह वक्त है जब हर साल दोनों के बीच संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि रमजान के महीने में फिलिस्तीन के लोग अपनी आजादी की आवाज बुलंद कर रहे होते हैं, जबकि इसी दौर में इजरायली अपनी आजादी का जश्न मना रहे होते हैं। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हो रहा है, जो पुराने सभी जख्मों को खुरदने का काम कर रहा है। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच पिछले कई दिनों से हर रोज संघर्ष हो रहा है। यरूशलेम शहर के पुराने इलाके में यह संघर्ष हो रहा है, जहां यहूदी, मुसलमान और ईसाइयों के पवित्र स्थान है। आपको बता दूं कि अभी यरूशलेम शहर पर इजराइल का कब्जा है। इस बार का ताजा संघर्ष रमजान की शुरुआत में हुआ, जब फिलिस्तीन के लोगों की ओर से प्रदर्शन शुरू किया गया और दुनिया में फिर अपनी मौजूदगी की मांग की जाने लगी। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए इजराइल की पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो भीड़ में से लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जब पुलिस एक्शन में आई तो वह लोग भाग के अल अक्सा मस्जिद में घुस गए, जहाँ पे पहले से 1000 से ज्यादा लोग थे जो कि प्रेयर करने आए थे। और फिर पुलिस भी भीड़ का पीछा करते करते मस्जिद के अंदर घुस गए। वहाँ भी दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और माना जाता है कि कुछ का मौत भी हुआ था। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। कुछ लोगों ने इस झड़प का वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल दिया। तभी से फलस्तीन, हमास और इजराइल के बीच हिंसा शुरू हो गया और अभी के समय यह युद्ध काफी आगे बढ़ चुका है और दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब तक क्या क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।